अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह नाज़रीन। डॉक्टर इदरीस लाइफ लाउंज से। आज इतना अच्छा मौसम, बाहर बारिश हो रही है, सर्दी की शिद्दत बढ़ गई है और हम लाउंज में बैठे हुए, लाइफ लाउंज में बैठे हुए लाइफ की बातें करेंगे आपके साथ, आपके मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे। आज हम स्किन पे बात करेंगे, इसके अलावा हम ख्वाबों की ताबीर के बारे में बात करेंगे। स्किन में जो हमने टॉपिक लिया है वो है स्किन एलर्जी। ये जो टॉपिक या अनवान हम मुंतखब करते हैं, ये आप ही की राय को मद्देनज़र रखते हुए किए जाते हैं। बहुत सारे लोगों ने कहा कि इस पे भी बात करें कि स्किन एलर्जी क्या है, क्यों होती है, क्या इसका इलाज मुमकिन है, इसकी क्या क्या अक़साम हो सकती हैं, क्या ये बीमारी है या वैसे ही स्किन एलर्जी है या सिर्फ ख़ारिश को ही हम स्किन एलर्जी कहेंगे। इस सब पे हम आज डिटेल्ड गुफ्तगू करेंगे। और आइए मैं अपने मेहमानों का आपसे तारुफ़ करवाता हूँ। आज हमारे पहले मेहमान हैं, मैं इनका शुरू में भी शुक्रिया अदा करता हूँ और बाद में भी करूँगा, क्योंकि आज मौसम की शिद्दत को पसे पुश्त डाल के सारी तंगियों और को बर्दाश्त करते हुए ये तशरीफ़ लेके आए हैं जनाब अल्लामा अबुल खैर मोहम्मद ज़वार हुसैन नईमी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वेलकम। अस्सलाम रहमतुल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी बारिश में आए हमारे पास और हम बातें करेंगे। और ये ख्वाबों की ताबीर के माहिर हैं, जामिया हजवेरिया दाता दरबार यूनिवर्सिटी में अरबिक लैंग्वेज के प्रोफेसर हैं और वहीं पे अरबिक डिपार्टमेंट के इंचार्ज भी हैं। हम इनसे आज बहुत सारी बातें करेंगे, मौसम की बातें भी होंगी और इसके अलावा ख्वाबों की बातें भी होंगी। और हम आज इस बात पे भी बात करेंगे कि अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, जो हम एक दूसरे को मिलते हुए ग्रीट करते हैं, इसका मतलब क्या है, क्यों करते हैं और कितना इम्पॉर्टेंट है। और अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह किस तरह से कहना चाहिए, क्यों कहना चाहिए और इसके पीछे क्या क्या साइंस और क्या क्या अवामिल मुतहर्रिक होते हैं और इसके बेनिफिट्स और फ़ायदे क्या होते हैं। जी अल्लामा साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले आपके सब्जेक्ट की बात करते हैं जी कि ख्वाब। पिछले प्रोग्राम में भी हमने बात की, आज फिर उस बात को वहीं से कंटिन्यू करते हैं कि मेरा पहला सवाल है आपसे कि ख्वाब, कौन से ख्वाब ऐसे हैं जिनकी ताबीर पूछी जानी चाहिए और उसमें वक्त का कितना रोल है, कितनी इम्पॉर्टेंस, कितनी अहमियत है कि कौन से वक्त का आया हुआ ख्वाब उसकी ताबीर पूछी जानी चाहिए और उसको देखा जाना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम। ख्वाब जो आते हैं रात को, हज़रत अबू सईद अल-खुदरी रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो रात का पिछला पहर होता है, जिसको पिछली रात भी हम बोलते हैं, उस वक़्त के ख्वाब सच्चे होते हैं। और ख्वाब जिस रात आए उस रात वो सोने वाला जो है मोमिन मुसलमान मर्द औरत कपड़े साफ़ हों और बावुज़ू होकर सोए। और वो हदीस को फिर मैं आगे जारी करता हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पिछली रात का वक़्त ख्वाब जो होते हैं वो सच्चे होते हैं और उनको ख्वाब जो बोलते हैं, सच्चा ख्वाब जिसको बोलते हैं। और वो वक़्त ऐसा होता है डॉक्टर साहब जी कि वो पिछली रात का वक़्त होता है और उस वक़्त अल्लाह ताला की रहमत के फ़रिश्ते भी ज़मीन पे आते हैं, अल्लाह ताला की रहमत भी बरसती है। बल्कि पंजाबी में इमाम मोहम्मद का एक शेर भी है कि पिछली राती रहमत रब दी करे बुलंद आवाज़ा, बख्शिश मंगन वाले कारण खुला है दरवाज़ा। वाह जी वाह। और अल्लामा साहब, हम यहीं पे रुकते हैं, हमारे साथ एक कॉलर हैं, हम कॉल लेते हैं और पूछते हैं कि वो क्या पूछना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी कौन साहब और कहाँ से बोल रहे हैं? डॉक्टर साहब महमूद बोल रहा हूँ लाहौर से। जी महमूद साहब, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्लाह का बेपना करम है। जी बताइए, क्या पूछना चाह रहे हैं आप? डॉक्टर साहब, मेरे कुछ टांग पे कुछ फंगल इन्फेक्शन टाइप लग रहा है, राउंड राउंड सा है। अच्छा। सर्कल रेड हुआ हुआ है, दरमियान में से स्किन है, तो वो स्किन के बारे में कोई मैं चाह रहा था कि आपसे कुछ ट्रीटमेंट पूछूं उसकी। जी ज़रूर बताते हैं। आपको कब से है आपको ये राउंड वाला सर्कल जो आप बता रहे हैं? ये एक वीक से है, लेकिन मुझे बहुत अरसे से फंगल इन्फेक्शन का, जिसको भी मैंने दिखाया तो वो फंगल इन्फेक्शन का ही बताते हैं, तो वो
लेकिन जा नहीं रहा, कभी इधर आ जाता है, कभी टांग पर, कभी ठीक है, आपने सिर्फ दूसरी टांग पर, ऐसे चलता रहता है। दवाई सिर्फ ऊपर लगाने के लिए इस्तेमाल की है या खाई भी है? नहीं, खाई नहीं है, सिर्फ लगाने के लिए यूज की है। ठीक है, ठीक है, मुझे आपका सवाल की समझ आ गई है, मैं आपके सवाल को आंसर करता हूँ। इसके अलावा और कुछ आप पूछना चाहते हैं? बस आपके साथ से कुछ दीनी आलिम भी बैठे हैं शायद। जी, अल्लामा ज़वार साहब तशरीफ़ फरमाएं, ख्वाबों की ताबीर के माहिर हैं। अगर आप अच्छा। उनसे भी कुछ पूछना चाहते हैं तो बताइए। मुझे अपने बारे में ही बस पूछना था। आजकल कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, तो कोई कुछ कहता था कि कुछ तुम्हारे पे मसला है, कुछ जादू टोना है। जी महमूद साहब, असल में हमारे प्रोग्राम में हम ये वाली चीज़ों की तरफ नहीं आते। उसके अलावा एक दूसरा प्रोग्राम है इस्तिखारा का, आप उसमें कॉल करके पूछ सकते हैं। यहाँ पे हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो ख्वाबों की ताबीर के बारे में बताते हैं, और स्किन से मुताल्लिक और मेडिकल से मुताल्लिक मैं आपके सवालों के जवाब देता हूँ। आपका सवाल मेरे पास आ गया, आप हमारे साथ रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का, मैं आपको इसका जवाब भी देता हूँ। जी अल्लामा साहब, तो हम बात कर रहे थे कि वो पिछली रात का वक़्त जो होता है उस वक़्त खुदा की रहमत बरसती है। खुदा की रहमत अल्लाह ताला खुद पूछता है अपने बंदों से कि है कोई अपने गुनाहों की बख्शिश मांगने वाला, मैं उसके गुनाह माफ़ करूँ। और जो ये रात का ख्वाब, पिछली रात का ख्वाब का मैंने जो अर्ज़ की है कि इस टाइम के ख्वाब सच्चे होते हैं, लेकिन इसमें ये नफ़ी नहीं होती कि दिन के ख्वाब भी वो झूठे होते हैं। वो दिन के ख्वाब में भी एक रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक वक़्त दिन के वक़्त ख्वाब आया कि उम्मत बहरी जहाज़ों पर जहाद कर रही है। तो इसका मतलब, और वो ख्वाब भी सही था और उसकी ताबीर भी बिल्कुल सही वाज़े हुई। तो इसका मतलब है कि नफ़ी नहीं होती कि दिन के ख्वाब भी सच्चे होते हैं। अगर इसको इस तरह से लिया जाए कि आम तौर पे जो पिछली रात का तहज्जुद का टाइम, जो अल्लाह की रहमतों और बरकतों का टाइम होता है, उस वक्त का ख्वाब आम तौर पे सच्चे होते हैं और उनमें इशारे आते हैं। इस ख्वाब का मतलब ही है कि आपको इशारा मिल रहा है कि अच्छे के लिए या कोई प्रॉब्लम है तो उसका आपको इशारा हो जाए, ताकि आप सदका खैरात करके अल्लाह ताला की बारगाह में दुआएं करके उस प्रॉब्लम को अपने आप को उससे बचा सकें। वैसे तो ख्वाब किसी भी वक्त का सच्चा हो सकता है, लेकिन बिलउमूम और मेजॉरिटी के वो वाले ख्वाब जो पिछली रात को आएंगे वो सच्चे होंगे। तो अब इसमें ख्वाब पूछना चाहिए और किस से पूछना चाहिए, और जब वो आंसर करें, जब जवाब दें, तो उस जवाब को किस हद तक लेना चाहिए? एक तो पहले बात मैं एक छोड़ गया कि जो पिछली रात का वक़्त होता है, दिमागी तौर पर उसका दिमाग बिल्कुल फ्रेश होता है और उसको गहरी नींद आई हुई होती है। और जितनी गहरी नींद में ख्वाब हो तो तकरीबन वो ख्वाब सही ख्वाब होता है। वरना जो आँख खुली हो या थोड़ी सी नींद हो, जिसको कच्ची नींद बोलते हैं, उस वक्त वो ख्वाब जो होते हैं ना, वो इतनी अहमियत के हामिल नहीं होते। ठीक है, ठीक है। उनका तो हमने बात की ना कि जो सारा दिन का चलता रहता है वो सबकॉन्शियस में वही ख्वाब की सूरत में आता है। अच्छा, अब पहले जो हमारे महमूद साहब थे लाहौर से, उनको जवाब दे देते हैं। उनका सवाल ये था कि उनको फंगल इन्फेक्शन हुआ है और काफ़ी मेडिसिन वो यूज़ कर चुके हैं जिस वजह से, और उनका वो फंगल इन्फेक्शन ठीक नहीं होता। जी महमूद साहब, फंगल इन्फेक्शन की मेडिसिन बड़ी सिंपल सी सीधी सी एंटी फंगल मेडिसिन होती हैं। ये ऊपर लगाने के लिए भी हम देते हैं और खाने के लिए भी। जिस तरह से आपने बताया कि आपका ये फंगल इन्फेक्शन काफ़ी देर से है, कभी आता है कभी जाता है, तो उसके लिए एंटी फंगल टैबलेट्स होती हैं। आप अपना नंबर छोड़ दीजिएगा, हम आपको व्हाट्सएप करके वो मेडिसिन बता देंगे। आप वो मेडिसिन 4 से 6 हफ्ते के लिए खाएँगे तो आपका फंगल इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा। साथ आपने वो मेडिसिन लगानी भी हैं। अब जो बात यहाँ पर आपके और बाकी व्यूअर्स के लिए अहमियत की हामिल है वो ये है कि फ़ंगल इन्फेक्शन होता क्यों है। फ़ंगल इन्फेक्शन, इस पे हम कोशिश करेंगे कि पूरा प्रोग्राम भी करें। ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट और बहुत ऐसी बीमारी है जो बड़ी कॉमन है, और आम तौर पे इसको अगर थोड़ा सा लाइफस्टाइल को बेहतर किया जाए तो इसको हम कंट्रोल भी कर सकते हैं और इसकी ट्रीटमेंट भी बेहतर हो सकती है और इससे बचा भी जा सकता है। तो आप एक बात जहन में रखिएगा कि फ़ंगल इन्फेक्शन हमेशा उस जगह पे होगा जो गीली रहेगी। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपने जिस्म को जब आप शावर लेते हैं, नहाते हैं या आप वज़ू करते हैं, तो उसके बाद अच्छे से ड्राई करें। और दूसरी चीज़ ये है कि फ़ंगल इन्फेक्शन हमेशा तब होगा जब इम्यूनिटी कम होगी। आपका मुदाफ़ती निज़ाम जब कम होगा तो फ़ंगल इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं।
उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपकी नींद बड़ी इम्पॉर्टेंट है। आपने रात को 6 घंटे की नींद पूरी करनी है कम से कम, और टोटल कोशिश करें कि 8 घंटे। दूसरा, हमारे मुदाफ़ियती निज़ाम का जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है पानी। पानी हम बहुत कम पीते हैं। पानी बहुत ज़रूरी है। अब जो हमारे खुलिए होते हैं, सेल होते हैं, उनकी इलास्टिसिटी के लिए पानी की मुनासिब मिकदार होना बहुत ज़रूरी है। पानी ज़्यादा पिएं। इसके बाद सीज़नल फ्रूट्स, जो फल मौसमी होते हैं वो ज़रूर इस्तेमाल करें। जिस मौसम में इम्यूनिटी कम होती है, फ्लू और बाकी के सीज़न होते हैं, उसमें सिट्रस फ्रूट बहुत ज़्यादा होता है। विटामिन सी इम्यूनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरी चीज़ ये है कि अगर कोई क्रॉनिक बीमारी है, जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, दिल की बीमारियाँ हैं, या कोलेस्ट्रॉल है, या इसके अलावा किडनी है, गुर्दों की, लीवर की बीमारियाँ हैं, इन सब की अगर कोई बीमारी है तो उसको प्रॉपरली उसका इलाज करें, ट्रीट करें, ताकि आपकी इम्यूनिटी मेंटेन रहे। जब इम्यूनिटी बेहतर होगी तो उसमें फंगल इन्फेक्शन और बाकी के दूसरे इन्फेक्शन जो हैं वो भी कम होंगे। उम्मीद है आपको काफ़ी हद तक इससे मदद मिलेगी। जी अलामा साहब, मैं फिर आपकी तरफ आता हूँ। तो ख्वाब पे तो बात हो गई कि पिछली रात का ख्वाब जो है वो अच्छा होता है। अब मुझे ये बताएं कि अगर ख्वाब की ताबीर नहीं पूछी जाती, पिछली रात का ख्वाब है, उसको आप इग्नोर करते हैं, तो वो ख्वाब दोबारा आता है, तो रेपिटेशन हो रही है, 1 दफ़ा 2 दफ़ा, बहुत सारे, पिछली दफ़ा कॉलर ने भी कहा था कि वो ख्वाब उनको मुसलसल आ रहा है, इस तरह से, कभी इस तरह से आ जाता है, लेकिन वो उसका जो उन्वान है, जो मैटर है, सब्जेक्ट वो सेम ही रहता है। उस सूरत में कितना ये नुकसानदेह हो सकता है कि आप टाइमली ख्वाब की ताबीर नहीं पूछते? वो ख्वाब बहुत अहमियत का हामिल हो जाता है। उसकी ताबीर हर सूरत किसी ऐसे मुअब्बर से पूछनी चाहिए जिस पर आपको एतमाद भी हो और आप उससे मोहब्बत भी करते हो। क्यों किसी हर शख्स से पूछेंगे वो ताबीर आपको कुछ और बताएगा और उसका आपको गलत उस पर असर होगा। और ख्वाब की ताबीर, जो ऐसा ख्वाब है जो बार बार एक ही पॉइंट का ख्वाब आ रहा है, उसकी ताबीर हर सूरत पूछनी चाहिए। अल्लाह ताला की तरफ से कुछ इशारा भी हो सकता है, उसके आगे फिर ख्वाब की ताबीर जब मुअब्बिर बताएगा उस पर अमल करना पड़ता है और उस पर मुख्तलिफ ताबीर बताने वाला बहुत कुछ उसमें नसीहतें भी करता है और भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात भी होते हैं उसमें। दूसरे अल्फाज में मैं ये कहूँगा कि ख्वाब की ताबीर पूछते हुए आप एक छोटा सा क्राइटेरिया रखें कि वो बंदा जिसको शरीयत का इल्म हो, ABC जानता हो, उससे आप ख्वाब पूछें, ताकि वो आपको ख्वाब की प्रॉपर ताबीर बताए और उसके ताबीर के नतीजे में किस तरह से आप अच्छाइयाँ हासिल कर सकते हैं, वो हमें इस्लाम और दीन से ही मिलेंगी। नाज़रीन, इस वक्त एक ब्रेक कटा है, ब्रेक के बाद मिलते हैं और फिर इसी मौजू को हम कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। तो हमारी बात हो रही थी ख्वाबों पे और स्किन के मसाइल पे। तो हमने बात शुरू की थी स्किन एलर्जी से कि स्किन एलर्जी क्या होती है। अब स्किन एलर्जी क्या होती है, इसकी कितनी किस्में हो सकती हैं, इस पे बात करेंगे आज। सबसे पहले तो ये है कि एलर्जी का मतलब क्या है। एलर्जी का मतलब ये है कि आपके जिस्म पे आपने कुछ खाया है या लगाया है, ऐसी चीज़ जिसको आपके जिस्म ने पसंद नहीं किया, उस वजह से वो एलर्जी हो जाएगी। अब स्किन एलर्जी जो है मुख्तलिफ़ तरह की हो सकती है। एक तो ये है कि सिंपल, जिसको हम कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस कह सकते हैं, कि आपकी स्किन ने किसी चीज़ को टच किया है, या किसी डस्ट एलर्जी है, आपने स्किन पे हाथों पे लगी है, या कोई मेडिसिन लगाई है, या ओवर द काउंटर कोई मेडिसिन लेके इस्तेमाल की है, वो आपने लगाई है, तो उससे आपको एलर्जी हो गई है। दूसरी एलर्जी की किस्म है खाने से। आपने कोई मेडिसिन खाई है या कोई खाना या कोई खुराक खाई है, जैसे पीनट्स हैं, मूंगफलियों का आजकल सीज़न है, तो पीनट एलर्जी बड़ी कॉमन है। जब आप खाते हैं तो हमारा बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करता, तो उससे एलर्जी हो जाती है। उसकी एलर्जी की बहुत सारी किस्में हैं, जैसे डस्ट एलर्जी से नाक में छींकें आना शुरू हो जाती हैं। इसी तरह से
ये एक एलर्जी जो है वो स्किन भी इसकी मैनिफेस्टेशंस में आती है, यानी मतलब ये है कि कुछ खाने से भी स्किन पे रैशेज़ आ जाते हैं। इसके बाद तीसरी चीज़ जो है वो कुछ बीमारियां भी होती हैं, जैसे जिगर की बीमारियों में, किडनी की बीमारियों में, या इसके अलावा डायबिटिक्स में, बहुत सारे लोगों में सिर्फ उन बीमारियों की वजह से एलर्जी के सिम्टम्स आते हैं। इस बात को हम आगे बढ़ाएंगे, पहले एक कॉल लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मलिक इमरान है। जी मलिक साहब, आप कहाँ से बोल रहे हैं? लाहौर से। जी मलिक इमरान साहब लाहौर से, बताइए क्या खिदमत कर सकते हैं आपकी? हाँ, हम आपसे ये सवाल करना चाहते हैं, जी। अगर सर दर्द हो तो उसके कुछ मेडिसिन खाए भी 7-8 दिन आराम ना आए। अच्छा ठीक है। ये अच्छा सी मेडिसिन बता दे उसका नेम। अच्छा जी ठीक है, आपको सर दर्द है? और अभी कारी साहब बैठे हुए थे, जी जी नेमी साहब, उनसे सवाल करना था जी कि बताइए। हैप्पी बर्थडे मनाना कैसा है? अच्छा ठीक है, आपको बताते हैं इस पे भी, ये हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट नहीं है। और जी कुछ और भी पूछना चाह रहे हैं आप? अच्छा जी जी मलिक इमरान साहब, अच्छा इन्होंने क्वेश्चन किया है कि इनको सर दर्द है, वो 5-7 दिन से वो मेडिसिन नहीं ले रहे, मेडिसिन ले रहे हैं, खा रहे हैं और उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो सर दर्द की बहुत सारी वजूहात हैं। सबसे पहले तो ये है कि आप ये देखें कि आपको सर दर्द हो क्यों रहा है। अगर आप पानी कम पीते हैं तो ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा, उससे भी सर दर्द हो सकती है, और वो जब तक आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन नहीं होगा, आप पानी पूरा नहीं पिएंगे, आपको सर दर्द वो ठीक नहीं होगी। इसी तरह से अगर आपकी शुगर लो हो जाती है, आपने खाना नहीं खाया, उससे भी ऐसा होने के चांसेस हैं, वो भी आपको उस तरह से करना होगा। फिर ये है कि अगर आपको टेंशन है, स्ट्रेस है, उससे भी सर दर्द हो सकती है, नींद की कमी की, और बहुत सारी वजूहात हैं। 100 से ज़्यादा हमारे एक प्रोफेसर थे, वो काउंट करवाया करते थे कि सर दर्द की वजूहात हैं। तो इमरान साहब आप ये करें कि आप डॉक्टर को दिखाएं। आपके बेहतर ये है कि आप न्यूरोलॉजिस्ट या इंटरनल फिजिशियन, जो जनरल फिजिशियन है, उनको दिखाएं, इंटरनल मेडिसिन वाले। तो वो आपकी जो सर दर्द है उसको डायग्नोज करके आपको मेडिसिन देंगे तो वो ठीक हो जाएगी। क्योंकि सर दर्द को नॉर्मली अगर वो ठीक नहीं हो, या उसकी कुछ सिम्टम्स होती हैं कि सुबह में हो या उसके साथ वोमिटिंग हो, तो वो ख़तरनाक भी हो सकती है। इसलिए आप टाइमली डॉक्टर को दिखाएं, और वो जो है वो आपको बता सकेंगे कि आपकी सर दर्द ठीक क्यों नहीं हो रही। दूसरा आपने क्वेश्चन किया था बर्थडे का, तो ये हमारा चूँकि सब्जेक्ट नहीं है, फिर भी अलामा जवार साहब तशरीफ़ फरमाएं, हम उनसे पूछते हैं। जी अलामा साहब, आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे? चूँकि ये मौजू नहीं है हमारा। हाँ, मुझे लगता है इस पे हम बात नहीं करते, प्रोग्राम जो आता है ना, ये इस्लाम अपने प्रोग्राम ही की तरफ आते हैं। तो अब ये बताइए कि अच्छे और बुरे ख्वाब जो हैं जी, उनकी क्या नौइयत है, और एक आम ख्वाब जो हमें देखने में बुरा लग रहा है, क्या वो इंसान के लिए अच्छा होता है? और एक जो हमें अच्छा लग रहा है, क्या उसमें कुछ बुराई हो सकती है और कुछ मुश्किल हो सकती है जिसको हल करना ज़रूरी होता है? बुरे ख्वाब जो आते हैं वो भी ख्वाब का ख्वाब से एक ताल्लुक़ रखता है, वो ख्वाब का एक हिस्सा होता है, और उसका भी उसकी भी ताबीर लाजमी पूछनी चाहिए कि उससे भी कुछ असर हो सकता है। अच्छे और बुरे ख्वाब का मकसद ये है कि वो ख्वाब किसी को ख्वाब को मुहम्मल ना छोड़े। हर एक ख्वाब की ताबीर वक़्त उसका मुतय्यन वही है जो मैंने पहले अर्ज़ किया कि पिछली रात का जो भी ख्वाब हो, कोई अगर डरावना ख्वाब आया है तो वो अच्छा। दिन भर के वो कई खाने से भी, कोई बदहज़मी की वजह से भी ऐसे ख्वाब आ जाते डरावने। लेकिन अगर गहरी नींद में कोई बुरा ख्वाब आए तो उसकी भी ताबीर लाजमी पूछनी चाहिए। ठीक है। अगर मुसलसल 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा आ गया है अलग अलग रातों में एक ही ख्वाब डरावना, तो उसके बारे में भी ज़रूर ताबीर उसकी पूछनी चाहिए। जी मुझे याद पड़ता है, एक किसी कॉलर ने कहा था कि उन्होंने उनके अपने भाई को देखा है जो मुश्किल में है, तो वो एक देखने में ये लगता था कि वो बुरा ख्वाब है, लेकिन जब आपने ताबीर बताई तो उससे ये था कि उनकी एक मुश्किल हल हो रही है, आसानी हो रही है। तो इसलिए अगर ख्वाब आता है जब वो अच्छा या बुरा का डिसीजन जो है वो मुअब्बर या ताबीर करने वाला ही बता सकता है। आइए हम एक कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।
अल्लामा साहब कैसे, क्या हाल है? अल्लामा साहब मैंने ये सवाल पूछना था जी, पहले आप अपना नाम बताइए और ये बताएं कि आप कहाँ से बोल रहे हैं। बहुत ख्वाब आते हैं, बुरे बुरे ख्वाब आते हैं, वो सुबह मुफ्तों में भूल जाता हूँ, मुझे समझ नहीं आती, मेरे साथ होता क्या, रोज ही आते हैं। कोई आप इस पर मुझे थोड़ा सा रोशनी डाल दे। और मैंने एक और कुछ पूछना था, टिकटॉक चलाना जायज है? ये आप मेरी प्लीज कुछ बता दें। आपको बताते हैं, पहले आप अपना नाम बताएं। इमरान लवर 18 आईडी है, उसको फॉलो करने के बारे लाइक कमेंट शेयर सब कुछ। हेलो जी, कॉल ड्रॉप हो गई है। मैं नाजरीन, मैं ये कहूँगा कि जब आप कॉल करते हैं तो थोड़ा सा तहम्मुल के साथ आराम से बात करें, ताकि हम आपकी बात को अच्छे से सुन भी सकें और दूसरा उसको आंसर करने में भी आसानी होती है। और अपना नाम बताएं, जगह का बताएं कि आप कहाँ से बोल रहे हैं और कौन बोल रहे हैं, ताकि हम आपको प्रॉपरली एड्रेस कर सकें। और जब आप सवाल करते हैं तो आराम से 1 2 3 जितने भी हैं वो स्लोली करें। जी अल्लामा साहब, उनका सवाल था कि उनको ख्वाब आते हैं, बुरे बुरे ख्वाब आते हैं, और जब वो सुबह उठते हैं तो उनको याद भी नहीं रहते, लेकिन आते रहते हैं। अक्सर ये होता है कि जो गहरी नींद के ख्वाब होते हैं वो आदमी कभी नहीं भूलता। जो हल्की नींद में हो तो वो ख्वाब भूल जाता है। उसका तरीक़ाकार ये होता है कि फौरी तौर पर तकिए के नीचे पेन और वर्का रखा हुआ हो, तो उस वक़्त पहले जो बेदार होने के फ़ौरन बाद तकरीबन 10 मिनट तक उसको ख्वाब वो याद रहता है। उस वक़्त उसकी कोई इशारात लिख ले, बाद में उसको दिन को ऑटोमेटिक उसको समझ आ जाएगी कि मुझे ये ख्वाब। इनके दूसरे सवाल का जो दूसरा पोर्शन था, मुझे तो वो समझ नहीं आई। आपको कुछ सुनाई दिया था कि वो क्या पूछना चाह रहे हैं? मुझे नहीं समझ आई तकरीबन। अच्छा, चलें ठीक है। आप जब नेक्स्ट कॉल करें तो फिर आराम से थोड़ा सा बात कीजिए। हम लाउंज में बैठे हुए हैं और लाउंज का मतलब ही ये है कि आप भी रिलैक्स रहें, हम भी रिलैक्स, और आराम से एक दूसरे के साथ कन्वर्सेशन करते हैं, बातचीत करते हैं, ताकि जो क्वेश्चंस हैं और आंसर्स हैं वो प्रॉपरली दिए जा सकें। तो हम बात कर रहे थे स्किन एलर्जी पे। हमने बात की कि कुछ खाने से भी हो सकती है, कुछ लगाने से भी हो सकती है, और इसके अलावा कुछ बीमारियों से भी हो सकती है। एलर्जी के जो सिम्टम्स हैं, जैसे जो अलामात हैं, सबसे पहली तो ये है कि वो ख़ारिश होगी, रैश बनेगा, सुर्ख हो जाएगा वो एरिया। तो वो यही अलामात कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे डिप्रेशन है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, इसमें भी ऐसी अलामात हो सकती हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा सर्दी हो, जो कुछ डिजीज़ हैं जो एलर्जी से मिलती जुलती हैं, जैसे अर्टिकेरिया कह लें। तो अर्टिकेरिया में ये होता है कि बहुत ज़्यादा ठंड हो तब भी हो जाता है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो उससे भी हो जाता है, सूरज की वजह से भी हो जाता है, बाज़ औक़ात जो कपड़े हम पहनते हैं उससे भी एलर्जी हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं इनको देखना कि एलर्जी हो क्यों रही है। इसकी वजह यह है कि जब तक हमें यह नहीं पता चलेगा कि एलर्जी की वजह क्या है और किस चीज़ से हो रही है, उस वक्त तक उसका इलाज मुमकिन नहीं है। सबसे पहले ये देखना बहुत ज़रूरी है कि एलर्जी की रीज़न क्या है, काज क्या है, और उसके बाद फिर उसको इलाज किया जाता है। अब एलर्जी, जैसे मैंने सिम्टम्स और अलामात बताई कि सिर्फ ख़ारिश या उस जगह का स्किन का सुर्ख हो जाना या गर्म हो जाना, ये एक सिम्टम्स है जो कि नॉर्मल और सिंपल इसको हम कह सकते हैं। अगर इसको हम आगे लेके जाएं तो यही एलर्जी, अगर इसको हम इग्नोर करते रहें तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस भी हो सकती है। स्पेशली वो एलर्जीज़ जो दवाइयों से है, जो कुछ खाने से है, उस सिलसिले में अगर वो एलर्जी बढ़ती रहे, दूसरी या तीसरी दफ़ा जब हो तो हर दफ़ा अटैक सीवियर होता है, पिछले से ज़्यादा होता है। उस सूरत में उसको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में एनाफाइलैक्सिस कहते हैं, या शॉक कह लें आप। वो बड़ी डेंजरस होती है। अगर उसको टाइमली ट्रीट ना किया जाए, हमारे पास बहुत कम टाइम होता है उसको ट्रीट करने के लिए, तो वो लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है, उसमें ज़िंदगी जान जाने के ख़तरात भी मौजूद होते हैं। इसलिए एलर्जी स्किन की हो या खाने से हो या जैसी भी हो, उसको आप लाइटली नहीं लें कि हाँ बस एलर्जी थी, हुई, ठीक हो गई। बिल्कुल ठीक है, अच्छी बात है। उसका इलाज की तरफ भी हम अगले सेगमेंट में हम इलाज पे भी पूरी तफसील से बात करेंगे और देखेंगे कि एलर्जी में क्या क्या ऑप्शंस होते हैं जो हम ट्रीट करने के लिए करते हैं। तो अल्लामा साहब, एक बात जो मेरे दिमाग में खटकती है हर वक्त कि हम जब बात करते हैं तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू कहते हैं। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ भी है जिसका मफ़हूम यह है कि अफ़शुस्सलामा व अतइमुत ताम। तो इसका जो पहला हिस्सा है कि अस्सलामु अलैकुम को सलाम को फैलाओ, और
खाना खिलाओ। तो आज पहले हिस्से पे हम बात करते हैं कि अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू कहना कितना ज़रूरी है और इस पे इतनी क्यों ज़ोर दे के इसकी अहमियत दी गई कि इसको कहा जाए, इसका हमारे मुआशरे पे क्या असर पड़ता है। माशाल्लाह डॉक्टर साहब मेरे दिल की बात कह दी कि मैं इस पर अक्सर गौर करता हूँ कि हमारे मुआशरे में सलाम मुकम्मल कोई भी नहीं करता, सिर्फ या अस्सलाम वालेकुम बोल देता है या सिर्फ अस्सलाम वालेकुम, और ये बहुत गलत सलाम है। हज़रत इमरान इब्न हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे, एक शख्स आया तो उसने बोला अस्सलामु अलैकुम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया और फरमाया अखज़ता अशरा कि तुझे 10 नेकियां मिली। दूसरा शख्स आया तो उसने बोला अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया और फरमाया अखज़ता 20, तुझे 20 नेकियां मिली। तीसरा शख्स आया उसने बोला अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अखज़ता 30, तूने 30 नेकियां तुझे मिली। तो इसका मतलब है अगर हम एक शख्स को मुकम्मल सलाम करते हैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, तो सलाम करने वाले को भी 30 नेकियां, और जो जवाब देता है वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, उसको जवाब भी पूरा देना चाहिए, उसको भी 30 नेकियां मिलती हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छी हदीस शरीफ आपने बयान की है। अभी हम एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद इसी मौजू को यहीं से शुरू करेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। तो हमारी बात लाइफ लाउंज में चल रही थी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू पे, और स्किन के मुतालिक हम स्किन एलर्जी पे बात कर रहे थे। तो इस सेगमेंट में हमने आपको बताना है कि स्किन एलर्जी का इलाज क्या है। तो स्किन एलर्जी के इलाज के लिए आप स्किन एलर्जी या इसके अलावा कोई भी एलर्जी है तो आप जहन में रखें कि सबसे बेस्ट एलर्जी का इलाज यही है टू अवॉइड द एलर्जन। जो चीज़ आपको एलर्जी कर रही है उससे बचने की कोशिश करें। वो डस्ट हो सकती है, वो कुछ खाने का हो सकता है। आम तौर पे मरीज़ों को पता होता है कि डॉक्टर साहब मैं ये चीज़ खाता हूँ तो इससे मुझे रैश हो जाता है, डॉक्टर साहब ये चीज़ मैं लगाता हूँ, ये दवाई मैं लगाता हूँ तो उससे रैश हो जाता है। तो इसमें एक बात ये अपने जहन में रखें कि जो ओवर द काउंटर या गैर मियारी अद्वियात इस्तेमाल की जाती हैं उनमें एलर्जी के चांसेस और बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि अवॉइड द एलर्जन, आपने जिस चीज़ से एलर्जी है उससे बचने की कोशिश करनी है। दूसरी चीज़ एंटी एलर्जी टैबलेट्स मिलती हैं, वो आप एक हद तक खा सकते हैं, उनको भी आप कंटिन्यूसली हर रोज़ नहीं, वो आपने सिर्फ उसी वक्त लेनी है जब आपको लगे कि एलर्जी हो रही है या कुछ ऐसा खा लिया जिससे एलर्जी, क्योंकि जिसको एलर्जी होती है उसको पता चल जाता है कि एलर्जी हो गई है तो उसमें क्या करना है, अवॉइड द एलर्जन। और दूसरा आपने वो एंटी एलर्जी टैबलेट्स लेनी है। तीसरा ये होता है कि कुछ क्रीम्स होती हैं जो लोकल एलर्जी कह लेना, एक छोटे से एरिया पे एलर्जी होती है, उसके लिए कुछ क्रीम्स होती हैं, वो क्रीम्स लगाने से वो एलर्जी भी सेटल हो जाती है। मॉइस्चराइज़र यूज़ करें ताकि स्किन ड्राई नहीं हो। ड्राइनेस पे हमने पिछले प्रोग्राम में डिटेल से बात की थी, क्योंकि जब स्किन ड्राई होती है तो आप खारिज करते हैं, खारिज करने से वो रैशेज़ फिर से बन जाते हैं। और चौथी चीज़ जो मैंने एनाफाइलैक्सिस की या डेंजरस वाली बात की थी, उसमें ये होता है कि सारा जिस्म जो है ना वो सुर्ख हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हीट निकलेगी, बहुत गर्म लगेगा जिस्म। तीसरी चीज़ कि सांस लेने में दुश्वारी हो सकती है, गला जो है वो हैवी लगेगा। अगर ऐसी सिम्टम्स आपको लगें ये एनाफाइलैक्सिस की तरफ जा रही हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है घर पे बैठने का, उसी वक्त हॉस्पिटल की इमरजेंसी में जाएं। वो आपको 1-2 इंजेक्शन होते हैं स्पेसिफिक, वो लगाएंगे और उस इंजेक्शन से जान बचाई जा सकती है। इसके अलावा एपीपेन के नाम से एड्रीनालिन के पेन्स होते हैं जो एनाफाइलैक्सिस के पेशेंट्स हैं या सीवियर एलर्जी वाले होते हैं उनको हम देते हैं, वो अपने पास रखते हैं। बड़ा सिंपल सा होता है, उसको वो ऑटो पेन होता है, वो खुद ही लगा के वो मेडिसिन डिलीवर कर देता है। उससे ये है कि वो एलर्जी ट्रीट हो जाती है और जान बचाई जा सकती है। एलर्जी पे मैंने आज बात की। अब हम अल्लामा साहब की तरफ आते हैं और उनसे पूछते हैं कि जो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह इस्लाम में इतनी अहमियत दी गई है, इसका मुआशरे पे क्या असर पड़ता है और ये कितना ज़रूरी है कि आप अस्सलामु अलैकुम कह के दूसरे को कह रहे हैं कि अस्सलामु अलैकुम तुम पर सलामती हो। मतलब ये है कि आप उसको बता रहे हैं कि मेरी तरफ से अब तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा। तो इसका हमारे मुआशरे पे क्या असर होगा?
जब आदमी कोई शख्स किसी को सलाम बोलता है, अस्सलाम वालेकुम, तुम पर सलामती हो, व रहमतुल्लाहि, अल्लाह की रहमतें हो, व बरकात हो, अल्लाह ताला की तुम पर बरक़ात हों, तो उसको वो 3 ये दुआएं मिल रही हैं। उस शख्स को चाहिए कि उसका हू बहू वही जवाब दे, उस पर भी सलामती भेजे, उस पर भी रहमतें और बरकतें भेजे। अगर नहीं भेजता तो इसका मतलब है नुकसान अपना कर रहा है। वो एक शख्स आपको सलाम भेज रहा है, उस नबी पाक का सलाम है, दूसरा सुन्नत है, दूसरा इसकी 30 नेकियां मिल रही हैं। डॉक्टर साहब, मैं एक वो पिछली हदीस जो है ना 30 नेकियां का, वो बात रह गई थी। मैंने एक हिसाब लगाया नेकियां कमाने का कि आदमी अगर फजर से लेकर अपने ख़ानदान, अपने माँ बाप, बहन भाइयों को सलाम करता करता रात को सोते सोते अगर 100 आदमी को रोज़ाना सलाम करता है तो वो एक दिन में 3000 नेकियां कमाता है। अगर पूरा महीना तसलसल से वो ऐसे सलाम करता रहता है तो एक महीने में 90,000 नेकी उसकी बन जाएगी। अगर पूरा साल करेगा तो 10,80,000 नेकी सिर्फ सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू पर हो जाएगी। माशाल्लाह, बड़ी कैलकुलेशंस की है आपने। तो एक आदमी की अगर 50 साल उम्र है तो अंदाजा लगाएं कि कितनी नेकियां फरिश्ता लिख लेगा सिर्फ अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यही हमारे दीन की खूबसूरती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी बख्शिश के लिए, हमारी नेकियों वाले पलड़े को भारी करने के लिए इतने छोटे छोटे और आसान से तरीके बताए हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। और मैं यहाँ पे ये बात करता चलूँ कि हम देखते हैं कि हमारे मुआशरे पे इसके कितने अच्छे असरात होते हैं कि आप अगले बंदे को सलामती दे रहे हो कि आपको मुझसे एटलीस्ट आपको ना आपकी जान को, ना आपके माल को, ना आपकी किसी भी चीज़ को ख़तरा नहीं है, मेरी तरफ से आपको सलामती है। मुझे यहाँ पे एक वाक़या याद आ रहा है, अभी हम उस तरफ जाएंगे, पहले एक कॉल ले लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी सलाम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी कौन सा बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं? जी मैं गईशो लाहौर से बोल रहा हूँ, मोहम्मद हसीब नाम है। मोहम्मद हसीब जी, हसीब साहब। हाँ, इसके जो डॉक्टर हब साहब हमसे, अच्छा ये एक्जिमा हो गया था, ये ना वो गोल गोल जो सर्कल होते हैं ना वो बन गए थे। ठीक है। तो फिर मैंने जो कैप्सूल, हाँ जी, वो जो कैप्सूल खाते हैं हफ्ते में एक खाना होता है 4 खाने, ठीक है, वो मैंने खाए तो उससे फर्क तो बड़ा फिर दोबारा हो जाता है। ठीक है, इसके लिए कोई रेमेडी मैंने जी, मुझे आपके हसीब साहब आपके सवाल की समझ आ गई है। ये जो आप बता रहे हैं ये एक्जिमा नहीं है, ये फंगल इन्फेक्शन ही है। जो गोल सर्कल आप बता रहे हैं ना, ये फंगल इन्फेक्शन है। और जो आप हफ्ते में एक कैप्सूल खा रहे हैं वो भी एंटी फंगल ही है। वो फंगल इन्फेक्शन जिस पे हमने पहले भी बात की थी, इसका ये है कि आप स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाएं, वो आपको बताएंगे कि आपका ये जो फंगल इन्फेक्शन है इसको कितने हफ्ते या कितने महीने आपने खाना है उस कैप्सूल को, और साथ आपने कौन सी मेडिसिन लगानी है। जब तक वो मेडिसिन आप यूज़ कर लेंगे तो फिर आपको ये दोबारा नहीं होगा। उसकी ट्रीटमेंट पूरी करें। आमतौर पे होता क्या है कि मिडल में ट्रीटमेंट छोड़ देते हैं, अभी वो पहले 2-3-4 हफ्तों के बाद जब वो लगता है कि ठीक हो रहे हैं तो वो छोड़ देते हैं कि जी ठीक हो गया। ऐसा नहीं है, आपने वो कोर्स पूरा करना है, नंबर 1। और नंबर 2, इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि उसको ड्राई रखें उस एरिया को और अपनी इम्यूनिटी को बेहतर करें, तो ये फंगल इन्फेक्शन दोबारा नहीं होगा। फंगल इन्फेक्शन की सिंपल जो है ना वो यही होती है, वो गोल सा सर्कल बनता है और उसी को हम टीनिया या रिंगवर्म कहते हैं। तो आइए वापस चलते हैं। अलामा साहब, मैं कह रहा था कि अस्सलाम वालेकुम के हमारे मुआशरे पे जो असरात हैं इतने ज़्यादा हैं कि आप अपने मुसलमान भाई को सलामती दे रहे हैं कि आपको मेरी तरफ से नुकसान नहीं पहुंचेगा, और वो जवाब में आगे से आपको वो वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह ही कह रहा है कि आपको भी सलामती हो। मुझे वो हज्जाज बिन यूसुफ का वाक़या याद आ रहा है। मुसलमानों, इस्लाम की तारीख़ में हज्जाज बिन यूसुफ का अपना एक अलग सा मुकाम है। कहा जाता है कि उसके बारे में कि जब कोई किसी को अपने दरबार में बुलाता था ना, तो अपने घर वालों और रिश्तेदारों को मिल के जाता था कि अब वो वापस नहीं आने वाला, अब ये उसका आखिरी पैगाम है। तो तारीख़ ये कहती है कि उसके दरबार से सिर्फ़ एक बंदा जो है ना वो वापस जान बचा के आया था, और उसकी रीज़न क्या थी? जब वो गया तो उसका दरबार लगा हुआ था, तो उसने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो सब ने, और हज्जाज बिन यूसुफ ने भी रिफ्लेक्स के बेस पे या अपना उसको सुन्नत समझते हुए वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह कहा। तो जब बातचीत आगे बढ़ी तो हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा कि तुम्हें पता है कि मैंने क्यों बुलवाया है? उसने कहा जी बताएं। कहता जी ये तुम्हारा आखिरी टाइम है, तुम मरने वाले हो। उसने कहा जी तुम मुझे नहीं मार सकते,
हजाज बिन यूसुफ जिसको जालिम तरीन कहा जाता है, उसने कहा जी ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी तलवार जब नियाम से निकलती है तो ये खून के बगैर वापस नहीं जाती। तो उसने कहा आज तो फिर ये वापस जाएगी। उसने कहा वो कैसे, क्या ला जाएगा तुम्हारे पास? उसने कहा अभी मैंने आते हुए तुम्हें कहा था अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कहता बिल्कुल कहा था। कहता तो तुमने जवाब में कहा था वालेकुम अस्सलाम, कि तुम पर भी सलामती हो, और मुझे नहीं लगता कि तुम इतने गिरे हुए हो कि मुझे सलामती का कह के मुझे जान से मारोगे। और कहा जाता है कि हजाज बिन यूसुफ ने उसे छोड़ दिया था और उसकी जान की सलामती मिली थी उसको। तो यही हमारे लिए मशअल राह होना चाहिए कि जब मैं अपने भाई को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह कह रहा हूँ तो ये सिर्फ ज़ुबान से तोते की तरह रटा रटाया जुमला नहीं कह रहा। मुझे उसको सोचना चाहिए, देखना चाहिए कि इसका मतलब क्या है, मैं क्या कह रहा हूँ। और जब अगर मैं कह रहा हूँ और कह के मैं उसको नुकसान पहुँचा रहा हूँ, उसके साथ लड़ाई कर रहा हूँ, उसको नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसका मतलब यह है कि या तो मुनाफिकत कर रहा हूँ या मुझे पता ही नहीं है कि मैंने क्या कहा है। इसलिए इस पे भी सोचिएगा कि जब हम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह कहते हैं, आजकल तो वो पता नहीं हमारे साथ क्या होता जा रहा है कि हम वो अस्सलाम वालेकुम की बजाय हेलो, हाय और यो और पता नहीं कहाँ कहाँ से ये वर्ड्स निकलते आ रहे हैं हमारे मुआशरे में, जो फैलते जा रहे हैं। मैं तो यही कहूँगा अलामा साहब कि अस्सलाम वालेकुम प्रॉपरली कहा जाना चाहिए। आपसे मैं एक बात करना चाह रहा था, तो पहले कॉल लेते हैं, उसके बाद फिर इस पर भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कॉल ड्रॉप हो गई है, चलिए आप दोबारा ट्राई करें। तो कुछ लोग जो है वो जल्दी में अस्सलाम साम अस्सलाम ऐसा कह देते हैं, तो इस बारे में क्या होना चाहिए? असल में तो मुआशरती तौर पे भी और इस्लामी तौर पे भी हमें वही बात करनी चाहिए जो अहादीस में है। तो अगर कोई अस्सलाम वालेकुम सलाम कहता है तो उसमें आपकी क्या राय है? डॉक्टर साहब कमाल की बात यह है कि साम जो होता है अक्सर बोलते हैं अस्सलाम वालेकुम, तो साम का मायना ही मौत है, क्या तेरे ऊपर मौत वाक़या हो, और वो उसको एक बजाय सलामती के उसको अजाब की तरफ धकेल रहा है और उस पर मौत की तरफ धकेल रहा है। तो सलाम अलैकुम लफ्ज़ सलाम अलैकुम भी नहीं, अलिफ लाम भी लाजमी बोलनी चाहिए, क्योंकि सीन जो है हरफ शमसी है। और अस्सलाम अलैकुम भी नहीं बोलना चाहिए। बिल्कुल, मैंने ये क्वेश्चन जानबूझ के आपसे इसलिए किया था क्योंकि आप अरबी के माहिर हैं और आप ये पढ़ा भी रहे हैं, और मुझे अंदाज़ा है कि साम और बाकी के इनके मानी क्या है, लेकिन ये है कि ये आम लोगों तक भी पहुंचना चाहिए कि इसमें ज़्यादा कुव्वत और ज़्यादा एनर्जी नहीं लगती। अस्सलाम वालेकुम की बजाय आप अस्सलामु अलैकुम कहें, ताकि आपको नेकियां भी मिले और उसको दुआ मिले, ना कि आप बद दुआ दे के उल्टा गुनाहगार हो रहे हो। अच्छा जी, तो आप आगे बात कर रहे थे हम एलर्जी पे, वो हमने बताया कि इसके लिए क्या क्या करना है। आपने अपने जो ट्रीटमेंट है उसको देखना है, और इसके अलावा हमने अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह पे भी बात की। इसको भी आपने देखना है कि हमारी मुआशरे में, हमारी लाइफ में इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना भी है और इसके मतलब भी जानने हैं। आइए हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं और ब्रेक के बाद मिलते हैं और इसी मौजू को आगे लेके चलते हैं। जी वेलकम बैक नाजरीन। आज हमारी बात हो रही है अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा ज़वार हुसैन नईमी साहब। जी अल्लामा साहब, मैं एक बात ये पूछना चाह रहा था कि बहुत सारे लोग होते हैं, वो कहता है जी महफ़िल में 10 लोग बैठे हुए थे, उसने मुझे सलाम किया, मैंने उसको मुंह तक नहीं लगाया, जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। बहुत सारे लोग होते हैं अपने घर में जाते हैं और अस्सलाम वालेकुम नहीं कहते, अगर वालिदैन या बहन भाई कहें भी तो वो कहते हैं मैं सबको जानता हूँ, मुझे क्या ज़रूरत पड़ी हुई है ये बार बार कहने की, आपको पता ही मैंने ही आना था। तो ये कितना ज़रूरी है इस्लाम करना और उसका जवाब देना भी? इसी से हमारे माशरे में दुश्मनियाँ और बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। बल्कि एक शख्स अगर किसी जगह पे गया है और वहाँ फैमिली के अफराद बैठे हो, उस पर वो कोई ऐसा शख्स बैठा है जिससे उसके ताल्लुकात ख़राब हुए हैं, तो वो समझता है कि मैं यहाँ सलाम इसकी वजह से नहीं करना चाहता, बल्कि वहाँ लाजमी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहे। और जो शख्स वहाँ बैठा है अगरचे उसके साथ उसके ताल्लुकात नहीं है, क्योंकि सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है और ये सलाम तो पर सलामती और रहमत और बरकतें आ रही है, तो आप उसको भी चाहिए कि उसका वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू जवाब देना चाहिए।
और अक्सर एक और चीज़ डॉक्टर साहब बताना जी। चाहता हूँ कि अक्सर लोग मोटरसाइकिल मसलन चला रहे होते हैं, आगे जो शख्स खड़ा होता है वो हाथ उठाकर सलाम अलैकुम बोलता है और वो मोटरसाइकिल वाला चलाकर सिर्फ सर नीचे कर लेता है। ऐसा भी नहीं करना चाहिए, उसको सिर्फ सर हिलाना नहीं चाहिए, साथ वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह बोलना चाहिए। और जिसने हाथ खड़ा करके किया उसको भी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू बोलना चाहिए। बल्कि भले वो आवाज़ उस तक नहीं जा रही, लेकिन वो ये है कि वो सलाम कर रहा है तो उसको जवाब भी देना चाहिए। जी, देखिए कितना अच्छा इम्तजाज दिया है आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआशरे के अच्छा करने के लिए और मुआशरे में खूबसूरती और सवार लेके आने के लिए, कि जो बंदा है वो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह कह रहा है, एक तो वो ये दुआ कर रहा है, साथ उसको नेकियां भी मिल रही हैं, उसकी दुनिया भी संवर रही है और आक़िबत भी संवर रही है, मुआशरा भी संवर रहा है। तो अब ये बताइए कि घर में जाते हुए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह कहना कितना ज़रूरी है और उसकी बरकतें क्या हैं? घर में बल्कि ये हुक्म है कि आदमी घर में जब दाखिल हो, घर में कोई हो या ना हो, उसको अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू कहना चाहिए। और वहाँ अगर कोई शैतानी चीज़ बैठी है तो वो ये बाकायदा कहती है कि इस घर में आज हमारा यहाँ अल-यौम ला मबीत लना फ़ी हाज़िल मंज़िल या हाज़िल बैत, इस घर में आज हमारा यहाँ क़याम करना मुश्किल है, क्योंकि उसने इस घर में ये दुआ कर दी है कि इस यहाँ सलामती हो, यहाँ रहमतें हों, यहाँ बरकतें हों। और वही शख्स अगर थोड़ी देर बाद हाथ धोकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर खाना खाना शुरू करता है तो फिर वो रूह, वो शैतानी जो वो शैतान वहाँ बैठे हैं, वो यही परेशानी के आलम में कहते हैं कि अल-यौम ला ताम लना फ़ी हाज़िल बैत, आज हमारा इधर खाना पीना भी ख़त्म है, ना रहना ना खाना पीना। तो मकसद है कि अगर आप घर में हर शख्स दाखिल होते वक्त अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू बोले और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर खाना खाए, तो घर में बरकतें होंगी, शैतान के जितने उसके हैं वो घर में कोई भी नहीं रहेगा और घर में बरकत इंशाल्लाह हमेशा रहेगी। हर शख्स आपस में खुश खुर्रम रहेगा इंशाल्लाह। और बड़ी अच्छी बात बताई आपने कि अस्सलाम वालेकुम कहने का, सलाम करने का कितना बड़ा फ़ायदा है, मुआशरती सतह पे भी है। इस पे हम किसी दिन और भी एक प्रोग्राम में और भी बात करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा मौजू है जिससे मुआशरे में खूबसूरती और हुस्न बनाया जा सकता है और मुआशरे में और अपने दोस्तों में, अहबाब में, जानने वाले ना जानने वालों में इज़्ज़त भी बनाई जा सकती है और नेकियां तो मिलती ही मिलती हैं, नेकियां तो आएंगी ही आएंगी। बहुत अच्छी बात की अल्लामा साहब आपने। और यहाँ पे मैं एक बात, छोटी सी बात आगे इसको बढ़ाते हुए ये भी कहना चाहूँगा कि जब आप घर में जाते हैं अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू कहते हैं तो आप देखें आप अपने घर वालों पे सलामती दे रहे हैं, आप उनको दुआ दे रहे हैं और आगे से वो आपको वालेकुम अस्सलाम कहते हैं, वो आपको दुआ दे रहे हैं। इससे वही बात जो शुरू में हमने की थी कि जब आप अस्सलाम वालेकुम कहते हैं तो ये जहन में रखें कि अब अगले बंदे को मैंने अपनी तरफ से सलामती दे दी है, अब मैं उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो आज जो हर बंदा ये कहता है ना मेरे घर में झगड़ा है, मेरे घर में लड़ाई है, मेरे घर में ऐसा है, तो आप जाएं अस्सलाम वालेकुम कहें, अपने घर वालों को अस्सलाम वालेकुम कहें। इसका मतलब यह है कि आपने उन्हें सलामती दे दी, अब आप नहीं लड़ने वाले। और उन्होंने आगे से वालेकुम अस्सलाम कहा है तो वो भी नहीं लड़ने वाले, सिर्फ बताना है आपने कि देखो जो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम कहा है उसका मतलब क्या है। जब हम सलामती दे रहे हैं एक दूसरे को तो हम फिर क्यों लड़ेंगे। और फिर दूसरी बात कि जब आप अस्सलाम वालेकुम कहते हैं जानने वालों को और ना जानने वालों को, हदीस शरीफ का मफ़हूम भी यही है कि आप सलाम करें जिसको आप जानते हैं उसको भी और जिसको नहीं जानते उसको भी। तो जब आप करेंगे ना जानने वालों को भी अस्सलाम वालेकुम तो आपस में मेल मिलाप बढ़ेगा, एक दूसरे की इंट्रोडक्शन बढ़ेगा, एक दूसरे को जान पहचान बढ़ेगी और वो मुआशरा जो इस्लाम जिसको एक मज़बूत मुआशरा बनाना चाहता है उस मुआशरे में सबसे पहला कदम जो है ना वो यही हो सकता है। अब हमारे प्रोग्राम का वक़्त इख्तिताम की तरफ चल रहा है, इख्तिताम का करीब है। मैं सबसे पहले अल्लामा साहब का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगा कि आज इतनी बारिश में इतने, मैं तो अच्छा मौसम ही कहूँगा क्योंकि बड़ा अच्छा मौसम है, सर्दी भी है और बारिश भी हो रही हो, तो माशाल्लाह क्या अल्लाह की रहमत है, अल्लाह की बरकत है। मैं इस पे किसी और प्रोग्राम में फिर से बात करूँगा कि अल्लाह की बरकत और रहमत
कैसी और क्यों होती है। अलामा साहब किसी दिन इंशाल्लाह इस पर भी बात करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतने सख्त मौसम में और बारिश के बावजूद भी आप तशरीफ़ लेके आए, क्योंकि हमारे जो तीसरे गेस्ट थे वो बारिश की वजह से ना आ सके। हम उनकी माज़रत भी करते हैं, इंशाल्लाह उनको अगले किसी प्रोग्राम में लेंगे और उनसे भी बहुत सारी बातें होनी थी वो भी करेंगे इंशाल्लाह। और हम कोशिश करेंगे कि इसी मौजू को कल भी लेके आपके पास आएँ। कल शाम 6 बजे दोबारा इसी चैनल पे आपसे फिर मुलाकात होगी। अपने होस्ट डॉक्टर इदरीस को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।